हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। आज का वीडियो एक वार्निंग वीडियो होने वाला है। एक ऐसी वार्निंग जो पिछले 10-12 साल का जो मेरा टीचिंग करियर है उसमें मैंने लगातार बच्चों को दी है। इतना अच्छे से समझाने के बाद में भी बच्चे इस मोह जाल के अंदर फंसे रहते हैं, जो कि मैं आपको अभी रिवील करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, और अगर अच्छा लगे तो और बच्चों के साथ में भी शेयर करना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत कम समय में अपनी बात खत्म करूंगा, अपना पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने रखूंगा। आगे फिर आपकी मर्जी, उसको फॉलो करना है या फिर नहीं करना। मैंने यहां पर नीट 2024 लिख रखा है, बट जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि ये दो सबसे बड़े एग्जाम है जो कि 12th क्लास के बाद में टीनेजर्स हैं जो दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों एग्जाम्स को कैसे टैकल करना है उसकी स्ट्रेटेजीज में बताता रहता हूँ, ये उसी का पार्ट है ये वीडियो। ठीक है ना, तो अगले जो 2 महीने हैं ना वो आपके बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। अगले 2 महीने डिसाइड करने वाले हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और आपकी करंट सिचुएशन जो है ना वो इतना मायने नहीं रखती। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर हम तो शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या अगले 2 महीने में हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा? क्या बिल्कुल। अगर आप पिछले 6 महीने से लगातार अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अगले 2 महीने आपने लापरवाही कर दी ना, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो कि अभी बिल्कुल जीरो पर है, ठीक है, लेकिन उसने अगले 2 महीने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को डिसिप्लिन रख लिया, अपने आप को सिंसियर बनाए रखा, तो वो बच्चा जो अभी जीरो पर है वो रेस के अंदर आगे निकल जाएगा और आपको नीट और जेई के अंदर सेलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो करंट स्टेट क्या है मैटर नहीं करता, अगले 2 महीने आप क्या करने वाले हो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है आपके फाइनल सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो ऐसा क्यों है? बहुत छोटी सी बात है और सबको दिखाई देती है, सबको समझ में आती है। मैं कोई ऐसे पहली बार, ठीक है ना, कोई परमात्मा की तरह आपके सामने प्रकट होकर रिवील नहीं कर रहा। हम जिस कंट्री के अंदर रहते हैं ना, इट इज कॉल्ड कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। यहां पर भाई साहब बहुत सारे त्योहार है, हर महीने त्योहार है। लेकिन नवंबर और दिसंबर के अंदर दो बड़े त्योहार आते हैं। दो ऐसे त्योहार आते हैं जिसके अंदर पूरा देश एक तरीके से पागल सा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई साहब देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है। ठीक है, कौन कौन से त्योहार है? एक है दिवाली और एक है क्रिसमस। क्रिसमस के साथ साथ आप न्यू ईयर को भी मिक्स कर दो तो मतलब दो तरीके की छुट्टियां आती है मान लो बच्चों की। एक तो आती है दिवाली की छुट्टियां, ठीक है, और एक आती है सर्दियों की छुट्टियां, या फिर आप कह सकते हो क्रिसमस की छुट्टियां या फिर न्यू ईयर की छुट्टियां। अब ये जो छुट्टियां है ना, ये कबाड़ा कर देती है बच्चों का। देखो, हर कोई बच्चा जो सिंसियरली मेहनत कर रहा है उसको एक ब्रेक चाहिए, उसके लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। ठीक है, बट ब्रेक लेने से पहले आपको एक काम करना है, और यही आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। क्योंकि ब्रेक तो हर कोई लेगा। आप अगर किसी दूसरे शहर के अंदर रह के कोचिंग ले रहे हो तो आप जाओगे अपने घर पे, यार दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आपको अपने परिवार के साथ में होना चाहिए। आप जाओगे सर्दियों की छुट्टियों के अंदर अपने घर पे, राइट? तो ब्रेक तो बनता है। मैं ब्रेक लेने के लिए मना नहीं कर रहा कि यार आप इतना पढ़ाई के अंदर लगे रहो कि दिवाली को भी एक बार के लिए साइड में रख दो, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक लेने से पहले पूरी अवेयरनेस, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ब्रेक से वापस से ट्रैक पर कैसे आना है ये पहले ही प्लान बना लो। पहले लिख लो कहीं पे कि भैया मैं इतने 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 दिन का ब्रेक लेने वाला हूं, और इतने ब्रेक के बाद में फिर मैं दोबारा से इस तरीके से रेगुलर अपनी जो रूटीन है, जो पढ़ाई वाला रूटीन है, उसको वापस से फॉलो करने वाला हूं। पहले ही अपने आप से प्रॉमिस करो भैया, और इस प्रॉमिस के साथ में ब्रेक लो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, मतलब अगर मैं जैसे नॉर्थ इंडियन क्राउड की बात करूं, जो नॉर्थ इंडिया के अंदर रह रहे हैं बच्चे, तो यहां पर क्या होता है, मौसम का बदलाव होता है। मतलब अभी गर्मियां थी, अब सर्दियां आ जाएगी, राइट? तो मौसम के बदलाव के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आपके मूड के अंदर भी होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर भी होती है। हो सकता है आप पिछले 6 महीने से बहुत एक्टिव थे, बट अभी आप अचानक से क्या हो जाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे। आपको लगेगा आलस आ रहा है, थोड़ा डिप्रेसिव सा मूड हो जाएगा, है ना? क्योंकि रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, राइट? आप देखो कि 5-6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। पहले तो 5-6 बजे आप क्रिकेट खेलने निकला करते थे, राइट? तो ये एकदम से जो चेंज आता है ना, इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि भैया मौसम बदलने वाला है ना?
दिन रात का जो ऑर्डर है वो बदलने वाला है ना, और बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है, और ये तीनों चीजें हमें बैडली अफेक्ट कर सकती है। तो मेक श्योर कि ये तीनों चीजों से कैसे बचना है, ये प्लान आपके पास में ऑलरेडी हो। मौसम के बदलाव से कैसे बचना है, तो मौसम के बदलाव से बचने का तरीका यह है कि मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो। आप हो सकता है अभी बहुत जल्दी उठ के पढ़ते हो, बट सर्दियों में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, अभी से ही थोड़ा थोड़ा एक आध घंटे का उठने का टाइम आप बढ़ा सकते हो। आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठना स्टार्ट कर दो। 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठना स्टार्ट कर दो, ताकि फिर वो चीज आपके लिए डिफिकल्ट ना हो एकदम से अगर आपको करना पड़े तो, राइट। रात को सोने का टाइम इसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दो। खाने का जो पैटर्न है उसको शिफ्ट कर दो। आप हो सकता है बहुत ठंडी चीजें खा रहे थे, आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, जूस वगैरह पी रहे थे, अब बंद कर दो। आप मटके का पानी पी रहे थे, फ्रिज का पानी पी रहे थे, बंद कर दो उसको। अपनी बॉडी को आने वाला जो बदलाव है उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर लो, ताकि जब बदलाव आएगा तो आपकी बॉडी उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपके त्योहार आने वाले हैं, शादी ब्याह का माहौल आने वाला है, ठीक है ना। मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं ये 2 महीने, इसी के अंदर सारे शादी ब्याह होने होते हैं, आपके घर में भी किसी ना किसी की शादी हो रही होगी, इसी के अंदर त्योहार आने होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आदमी को ब्रेक भी मिल जाता है, उसका खाने पीने का पैटर्न भी बिगड़ जाता है, उसकी रेगुलर रूटीन भी बिगड़ जाती है। तो प्लीज अपने दिमाग को पहले से ही प्रिपेयर करो, पहले से ही डिसाइड कर लो कि तुम कितना ब्रेक लोगे और कितना तुम वापस से अपने रूटीन के अंदर आने के लिए ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये काम अगर आपने कर लिया तो जो अगले 2 महीने है ना, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाएंगे। और 2 महीने अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को हेल्दी रख लिया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 40% बच्चों से आगे निकल जाओगे, इवन दो आपने अभी जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। क्योंकि 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन 2 महीनों के अंदर रेस से बाहर हो जाते हैं। वो अपने घर जाते हैं छुट्टियों के अंदर, उनका पढ़ाई से मोह भंग होता है, और फिर उसके बाद में वो दोबारा से ट्रैक पर आ ही नहीं पाते, आ ही नहीं पाते, बहुत स्ट्रगल करते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं बेटा, जो कि हमारे शहर के अंदर बाहर से कोचिंग करने आते हैं, छुट्टियों के अंदर घर जाते हैं और फिर घर से वापस आते ही नहीं है। उनको जब फोन किया जाता है ना, तो उनका आंसर ये आता है कि सर हम तो पहले ही हाथ हथियार डाल चुके हैं, हार मान चुके हैं, अब नेक्स्ट ईयर करेंगे प्रिपरेशन, अभी तो ठीक है घर पे रह के जो। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोई बीमार पड़ गया है ना, घर गए, शादी ब्याह अटेंड किया, खाने पीने में गड़बड़ी करती, तो मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होने वाला है अगले 2 महीने का पीरियड, राइट। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, इफ यू आर रियली concerned about your selection, please make sure that next 2 months will be very much crucial for you, and you will have to take care of yourself. आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे भी करके रखना पड़ेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेक्चर्स वगैरह पूरे टाइम टू टाइम में अपलोड कर रहा हूँ। तो जो बच्चा सिंसियर है, मेरे साथ में पढ़ाई करना चाहता है, वेलकम, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक बार शेयर जरूर कर देना, ताकि जो बहुत हार्श वर्ड्स के अंदर मैंने बात कही है वो बच्चों तक पहुंचे, उनको छुए, और हो सकता है बच्चे थोड़े से अवेयर हो जाए और डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाए। मिलते हैं 2 महीने के बाद में, और मैं फिर बात करूंगा कि मैंने जो कहा था वो सच हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देखोगे वो अपने आप को बचा लोगे अगले 2 महीने में डिस्ट्रैक्ट होने से, बट वो भी तो एक जीत होगी ना हमारी, और सच में बहुत बड़ी जीत होगी। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी जीत होगी वो, राइट। सो ये एक छोटा सा वीडियो था, एक तरीके का वार्निंग वीडियो था। क्लासेस रेगुलरली यूट्यूब चैनल पे आ ही रही है, वेबसाइट के ऊपर आ ही रही है, और अब मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन वाली फेज में हूँ। मैं और भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि बच्चों की और अलग अलग तरीके से हेल्प करी जा सके। तो यूट्यूब को मैं फॉलो करने वाला हूँ। अब यूट्यूब को फॉलो करने का मतलब क्या होता है भाई? यूट्यूब को फॉलो करने का मतलब होता है कि यूट्यूब के ऊपर जो चलेगा ना, मैं वो बनाऊंगा। तुम लेक्चर्स देखना चाहते हो, तुम लेक्चर्स के ऊपर व्यूज लाओगे, तुम लेक्चर्स को शेयर करोगे, तुम लेक्चर्स के नीचे कमेंट करोगे, डिस्कस करोगे कि लेक्चर में क्या पढ़ाया है, क्या डाउट आया, बातें करोगे, राइट, लेक्चर के अंदर मुझसे एंगेज रहोगे, तब तो मैं लेक्चर्स बनाना कंटिन्यू रखूंगा। अदरवाइज आई विल कंसिडर इट अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, एंड आई बिलीव इन फेल फास्टर फिलॉसफी। मैं बहुत जल्दी फेल होने वाली फिलॉसफी के अंदर बिलीव करता हूं। एक्सपेरिमेंट करो,
पूरे शिद्दत के साथ में करो, पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ में करो, ताकि अगर सक्सेसफुल होना है तो हो जाओ और अगर फेल होना है तो हो जाओ। इससे फायदा क्या होगा, आप अगला एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो मेरा जो ये लेक्चर्स वाला एक्सपेरिमेंट है ना, ये भी एक बहुत क्रूशियल फेज के अंदर चल रहा है। कहने वाले को, समझने वाले को इशारा ही काफी है। मेक श्योर आप लोग इन वीडियोस को देखो, लेक्चर्स को देखो और बच्चों तक पहुंचाओ। अगर नहीं पहुंचाओगे तो इट विल बी अ डेड एक्सपेरिमेंट, इट विल बी अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, एंड मुझे उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं इस एक्सपेरिमेंट को एंड करके कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं अपन लेक्चर्स के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।